Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start our part 4 of revision of essay 1. So be ready for it. Today we will start our question number 4 of revision essay 1 according to our paper pattern, and that is 2 as directed. Today we will see question number 4a and question number 4b. Now question number 4a is join the following pairs of sentence using and. अब यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें हमें एंड कंजक्शन ऐड करना है, ठीक है. फर्स्ट इज ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट. अब यहाँ पर एक लड़का है, वो पुअर है, वो ऑनेस्ट है. इस तरह के दो सेंटेंस है. अब जब भी हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं तब कई बार जो सेंटेंस है वो छोटे बन जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जो रिपीटेशन है वो हम रिमूव कर देंगे, यानी कि ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट लिख देंगे. दूसरी बार हमें अगर हम एंड कंजक्शन यूज़ करते हैं तो ही इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड कंजक्शन का यूज़ करके सेंटेंस भी कंपैरेटिवली पहले से स्मॉल बन गया है और सेम मीनिंग का ही रहा है. ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट. सेकेंड इज इट इज़ माई ड्यूटी, आई शैल डू इट. अब यहाँ पर हमें वो क्या कह रहा है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मैं करूँगा. तो इस तरह के कुछ सेंटेंस होते हैं, तब ये दोनों सेंटेंस वैसे सिमिलरिटी दिखाते हैं. दोनों काम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि ये मेरी ड्यूटी है और मैं ये करूँगा. जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस आए तब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट सेंटेंस का फुल स्टॉप है वो हमें सिर्फ रिमूव करके वहाँ पर बीच में एंड कंजक्शन ऐड कर देना है और सेंटेंस बनाना है. ये इस सेंटेंस का आंसर कुछ इस तरह बनेगा, इट इज़ माई ड्यूटी एंड आई शैल डू इट. नाउ थर्ड वन इज रीडिंग इज़ अ गुड हॉबी, राइटिंग टू इज़ अ गुड हॉबी. अब यहाँ पर कॉमन क्या है, गुड हॉबी. तो हमें किस तरह ज्वाइन करना है देखते हैं. रीडिंग एंड राइटिंग आर गुड हॉबीज़. अब देखिए गुड हॉबीज़ जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन है, तो यहाँ पर हमें रीडिंग और राइटिंग को साथ में करके फिर इस को रिमूव करके आर लगाना है, क्योंकि हम दो हॉबीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा. और हॉबी सिंगुलर है, इसलिए जब हम दो हॉबी के बारे में बात करते हैं तब वो हॉबीज़ हो जाता है प्लूरल. इसलिए रीडिंग एंड राइटिंग आर गुड हॉबीज़ ऐसे होगा. अब हम हमारी बुक की भी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी कर ली है, पर उसके जो पहले 5 सेंटेंस है वो भी हम एज ए रिवीजन दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको वो फिर से याद आ जाए. नाउ फर्स्ट इज ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स, ऑल इंडियंस आर माई सिस्टर्स. तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करना है. यहाँ पे आर के पीछे भी एस को ऐड करना है. यहाँ पर ऑल इंडियंस आर माई वो तो कॉमन है, सिर्फ हमें ब्रदर्स और सिस्टर्स उन दोनों के बीच में एंड कंजक्शन यूज़ करके सेंटेंस को शॉर्ट भी बनाना है और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं करना है. नाउ सेकंड इज टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, लायंस टू आर वाइल्ड एनिमल्स. तो यहाँ पर देखिए वाइल्ड एनिमल्स है दोनों, तो ये इन दोनों की सिमिलरिटीज़ है. तो यहाँ पर टाइगर्स एंड लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स इस तरह सेंटेंस बनेगा, ठीक है. नाउ थर्ड इट इज़ माई ड्यूटी, आई शैल डू इट. ये हमने अभी रिवीजन में देखा, इसलिए जल्दी से सिर्फ उसका आंसर देख के जाते हैं. इट इज़ माई ड्यूटी एंड आई शैल डू इट. फोर्थ इज दैट इज़ माई न्यू कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव इट टूडे. अब यहाँ पर सिमिलरिटी तो है कि वो उसकी न्यू कार है और वो ड्राइव करना चाहता है, पर हमें यहाँ पर सेंटेंस को छोटा नहीं करना है. हमें यहाँ पर सिर्फ दो सेंटेंस के बीच में एंड लगाना है और जो फर्स्ट सेंटेंस का फुल स्टॉप है वो हमें सिर्फ रिमूव कर देना है, क्योंकि एक बड़ा सा सेंटेंस बनेगा जब हम कंजक्शन को यूज़ करते हैं तब. दैट इज़ माई न्यू कार एंड आई वॉन्ट टू ड्राइव इट टूडे, इस तरह से सेंटेंस बनेगा. नाउ फिफ्थ इज वर्क हार्ड, यू विल श्योरली सक्सीड. अब सेम सेंटेंस है, दोनों के बीच में एंड लगाना है और जो पहले सेंटेंस का फुल स्टॉप है वो रिमूव करना है. सो द सेंटेंस इज वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड. ओके.
Now we will see our question number 4b according to our paper pattern, and that is join the following pairs of sentences using but. अब हमें यहाँ पर जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको बट कंजक्शन के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। आइस इज सॉलिड, वाटर इज लिक्विड। अब जब भी हम बट कंजक्शन यूज करते हैं तब जो दोनों सेंटेंस होते हैं वो ऑलवेज ऑपोजिट होते हैं। इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस का फुल स्टॉप हटाकर हमें दोनों सेंटेंस के बीच में बट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। आइस इज सॉलिड बट वाटर इज लिक्विड। सॉलिड यानी कि क्यूब, मैंने आपको पहले ही जब ये बुक एक्सप्लेन करवाई थी तभी बताया था। तो आइस क्या है, क्यूब है, और वाटर है वो लिक्विड है, यानी कि दोनों ऑपोजिट आइडियाज़ है। तो यहाँ पर बट जब भी यूज़ होता है तब दोनों ऑपोजिट आइडियाज़ ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। नाउ सेकंड इज ही रेन फास्ट, ही मिस्ड द ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों आइडियाज़ है वो ऑपोजिट है कि वो जल्दी से भागा तो था पर उसने ट्रेन मिस कर दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही रेन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। अब हम हमारे बुक के भी कुछ सेंटेंसेस का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट था आई वॉज लेट, द टीचर डिड नॉट पनिश मी। अब हमें बट में क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस का फुल स्टॉप रिमूव करके बीच में बट कंजक्शन से दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना है, क्योंकि दोनों जो आइडियाज़ है वो बट यूज़ होता है तब ऑपोजिट होते हैं। आई वॉज लेट बट द टीचर डिड नॉट पनिश मी। अब देखिए मैं लेट तो हुआ पर मेरे टीचर ने मुझे पनिश नहीं किया। नाउ सेकंड, ही इज़ टाइडी यानी कि क्लीन, हिज सिस्टर इज़ अनटाइडी यानी कि डर्टी। तो हमें किस तरह सेंटेंस बनाना है, ही इज़ टाइडी बट हिज सिस्टर इज़ अनटाइडी। थर्ड इज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आइस इज सॉलिड यानी कि क्यूब, वाटर इज लिक्विड। तो आंसर क्या होगा, आइस इज सॉलिड बट वाटर इज लिक्विड। नाउ फोर्थ इज, जैन लुक्ड फॉर द लॉस्ट लैम्प, शी कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। सो द आंसर इज जैन लुक्ड फॉर द लॉस्ट लैम्प बट शी कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर। फिफ्थ वन इज, राधा ड्रॉप्ड द saucer, इट डिडंट ब्रेक। यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि राधा से जो डिश है वो गिर गई पर वो टूटी नहीं। सो आंसर किस तरह होगा, राधा ड्रॉप्ड द saucer बट इट डिडंट ब्रेक। आज हमने जितने भी एक्सरसाइज की है वो आपको सारी हमारी बुक में लिख लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नेक्स्ट क्वेश्चन का रिवीजन देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।